गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो, एक आयताकार बॉक्स ढकने के लिए एक टेप की लंबाई, तो लंबाई यानी कि एल, लंबाई कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और चौड़ाई जो है वो है लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई को मैंने 4 करके छोड़ दिया और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। अब ये बोला ये बॉक्स है आयताकार, तो जब इसकी टेप से बंद किया है तो इसका मतलब है टेप की लंबाई यानी आयत का परिमाप। तो सूत्र क्या है निकालना पड़ेगा, हमें इसका आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई है 40, चौड़ाई है प्लस 10, यानी 2 गुणा 40 और 10 जोड़े तो 50, 50 को 2 से गुणा किया तो 100 सेंटीमीटर। ये हो गई टेप की लंबाई, यानी टेप चाहिए हमें कितना 100 सेंटीमीटर लंबा टेप चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो मेज की ऊपरी सतह की परिमाप निकाल लें। मेज की ऊपरी सतह की लंबाई बराबर है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, आप इसको यूं लिख दो 2.25 मीटर। अगला चौड़ाई, इसकी ऊपरी सतह की चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको लिखो 1.50 मीटर, ठीक है। अब मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, ऊपरी सतह मेज की कैसी होती है आयताकार, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बराबर वही 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 2.25 प्लस चौड़ाई है 1.15, यानी 2 गुणा, दोनों को जोड़ दो 5, 5 और 2 7.23, यानी 3.75। अब 3.75 को गुणा कर दो 2 से, तो 2 पंजो 10, 2 से तो 14 आई, 15, 2 3 6 और 1 7, यानी 7.50, यानी 7 मीटर 50 सेंटीमीटर बोल दो या 7.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी के फ्रेम में करना है फिट। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई, तो पट्टी की या चारों तरफ की जो लंबाई होती है वो हमेशा परिमाप निकलता है। तो कितनी हो जाएगी इसकी फोटो की लकड़ी की पट्टी में फ्रेम करवाने के लिए लंबाई हो गई, लंबाई को मैं अब एल से लिख दूं, एल पर एल का मतलब है लंबाई, और लंबाई हो गई है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई को लिखते हैं बी से, तो बी हो गया है 21 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि फ्रेम में अगर लगाना है तो फ्रेम की पट्टी, तो फ्रेम की पट्टी यूं चलती है, यूं, ठीक। तो इसका मतलब है पट्टी की लंबाई निकालनी है, पट्टी की लंबाई के लिए परिमाप निकलेगा, तो ये हो जाएगा परिमाप फ्रेम की पट्टी की लंबाई, यानी आयत का परिमाप क्या लगेगा 2 गुणा
L प्लस बी यानी 2 ब्रैकेट में L 32 प्लस 21, तो 2 गुणा 32 और 21 जोड़े तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53, 53 को 2 से गुणा किया, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये हो गया 106 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रम से 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, तो आवश्यक तार की लंबाई। तो पहले तो भूखंड की लंबाई देखो, भूखंड की लंबाई यानी L हो गई कितनी 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, और B यानी चौड़ाई 0.5 किलोमीटर। तो अब इसमें 4 बार बाड़ लगानी है, तो पहले तो परिमाप हो जाएगा इसका, परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुणा L प्लस बी, कितना हो गया 0.2 ब्रैकेट में 0.7 प्लस 0.5 यानी 2 गुणा 0.7 5 जोड़े तो 12 हासिल की 1 यानी 1.2, 1.2 को गुणा कर दो तो ये हो गया 2.4 किलोमीटर। अब ये तो परिमाप का मतलब है एक चक्कर, अब कितने कितने लगाने हैं 4 चक्कर की बाड़ लगानी है, तो 4 पंक्ति, 4 पंक्ति की बाड़ का मतलब हो गया इसको 4 से गुणा कर दो यानी 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6 किलोमीटर लंबा तार चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आकृतियां दे रखी हैं, उसका परिमाप ज्ञात करो, जिसमें पहला है त्रिभुज का, जिसकी एक भुजा A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर और C 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज, त्रिभुज को मैं बोलने की बजाय त्रिभुज बना देती हूँ, तो आप इसको बोलोगे त्रिभुज। अब लिखें त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं देखो आप, A बराबर 3 सेमी, B बराबर 4 और C बराबर है 5 सेमी। तो त्रिभुज की परिमाप का सूत्र क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग यानी 3 प्लस, यानी एक तरह से पहले आप सूत्र लिख दो, देखिए A प्लस बी प्लस सी यानी 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यह आ गया परिमाप। अगला बी, बी में है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु, आपको पता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है वो दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती तो तीनों को जोड़ेंगे यानी 3 से गुणा कर दें, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जब विषमबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ो, समबाहु त्रिभुज है तो सूत्र क्या बन जाएगा 3 गुणा भुजा यानी 3 और भुजा कितनी है 9 की, तो 9 3 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा 6 की हो। समद्विबाहु, समद्विबाहु
त्रिभुज की समान भुजा। समान भुजा का मतलब है ए बराबर बी 8 सेंटीमीटर और बी बराबर भी हो गई 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा यानी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए बी सी आ गई तो समद्विगो त्रिभुज का जो है परिमाप कितना हो जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी यानी 8 प्लस 8 ये 8 प्लस 8 ये और ये 6, तो कितना हो गया 8 और 8 16, 16 और 6 16 4 20 और 2 22 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं ए बराबर 10 सेमी, बी बराबर 14 और सी बराबर 15। तो ए बराबर हो गया पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, बी बराबर है 14 सेंटीमीटर और सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी यानी 10 प्लस 14 प्लस 15, जोड़ दो 4 और 5 9 और 2 रे 3 39 सेंटीमीटर। ये हो गए क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।